आज के इस गहरे विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे आज के विषय की बात करते हैं। देखिए, आज हम जिस घटना को डिकोड करने जा रहे हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये 30 अप्रैल 2026 की एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। हम बात कर रहे हैं जबलपुर के बरगी डैम पर हुए उस भयानक क्रूज हादसे की, जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया था। आज हमारा मकसद सिर्फ आपको ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि हम उन छोटी छोटी लेकिन जानलेवा गलतियों का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिनकी वजह से ये त्रासदी हुई। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाते तो क्या ये लोग आज जिंदा होते? ये कोई मामूली सा कोट नहीं है, ये वो चुभने वाला सवाल है जो इस पूरी घटना के केंद्र में है। और सच कहूं तो यही वो विचार है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण को दिशा देगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन, एक हंसता खेलता माहौल अचानक मातम में बदल गया? आइए बिल्कुल शुरुआत से इसे समझने की कोशिश करते हैं। भाग एक बेहतरीन शाम, ढलता सूरज और नर्मदा नदी। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत और शांत शाम थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और माहौल में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। नर्मदा नदी का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। लोग अपने परिवारों के साथ आए थे और उस मोटर बोट में सवार होने का इंतजार कर रहे थे। और फिर बोर्डिंग शुरू हुई। कुल मिलाकर करीब 31 लोग उस नाव में सवार हुए। अब इन 31 लोगों में हर तरह के लोग थे। कुछ परिवार थे जो रिलैक्स करने आए थे, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, और कुछ बुजुर्ग भी थे जो बस नेचर के बीच थोड़ा शांति का समय बिताना चाहते थे। सबका बस एक ही गोल था, नदी के बीचों बीच एक बढ़िया सी राइड। नाव के अंदर का माहौल कैसा होगा, जरा इसकी कल्पना कीजिए। एक माँ है जिसने अपने 3 साल के बच्चे को सीने से लगाया हुआ है और वो बच्चा पानी की लहरों को देखकर खुशी से तालियां बजा रहा है। वहीं एक न्यूलीवेड कपल हाथों में हाथ डाले बैठा है, एक दूसरे से कह रहे हैं, एवरी मोमेंट विद यू इज आई लव यू। ये छोटी छोटी डिटेल्स हमें बताती हैं कि उस नाव पर सवार लोग कितने खुश थे। किसी को, मतलब दूर दूर तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में क्या तूफान आने वाला है। भाग 2, जानलेवा अनदेखी, खतरे का पहला संकेत। देखिए, खतरे की घंटी तो शुरू में ही बज गई थी, लेकिन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये इग्नोरेंस मौसम की वजह से नहीं, बल्कि सीधा सीधा इंसानी लापरवाही थी। सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो बोर्डिंग के टाइम ही दिखा। जब लोग नाव पर बैठ रहे थे तो कुछ पैसेंजर्स ने पूछा कि भाई लाइफ जैकेट कहाँ है। अब अजीब बात देखिए, कुछ लोगों को तो लाइफ जैकेट दे दी गई, लेकिन कई लोगों को नहीं मिली। और जब यात्रियों ने इसके बारे में दोबारा सवाल किया तो स्टाफ ने बड़े ही एरोगेंस के साथ बात को टाल दिया। उन्होंने कहा, अरे सब ठीक है, ये तो हमारा रोज का काम है। मतलब सेफ्टी रूल्स को महज एक फॉर्मेलिटी बताकर किनारे कर दिया गया, और यही उनकी पहली बहुत बड़ी गलती थी। भाग 3, उमड़ता तूफान। मौसम में अचानक बदलाव। अब नाव धीरे धीरे किनारे से दूर जा चुकी थी। इंजन की हल्की हल्की आवाज, लोग खुश हैं, सेल्फी ले रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बिल्कुल किसी पिकनिक जैसा माहौल था। लेकिन तभी आसमान का रंग बदलने लगा। अब इस सीक्वेंस को ध्यान से समझिएगा। एक बिल्कुल शांत राइड चल रही थी और अचानक काले बादल घिराए और तेज हवा चलने लगी। पानी में हलचल इतनी बढ़ गई कि नाव डगमगाने लगी। लोग घबरा गए और उन्होंने स्टाफ से कहा कि प्लीज नाव वापस मोड़ लो। लेकिन शॉकिंगली स्टाफ ने वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने लोगों को तसल्ली दी कि डरने की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। सोचें, अगर उस एक पल में वो नाव घुमा लेते तो शायद आज हम ये त्रासदी डिस्कस नहीं कर रहे होते। भाग 4, नाव का पलटना, वापसी का कोई रास्ता नहीं। नाव नहीं मुड़ी, हवा का दबाव और ज्यादा बढ़ गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि वो जोर जोर से नाव से टकरा रही थीं। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। नाव बुरी तरह हिल रही थी और लोगों के चेहरों से वो खुशी वाली मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक गहरे खौफ ने ले ली थी। अंदर पूरी तरह से पैनिक मच चुका था। छोटे बच्चे डर के मारे जोर जोर से रो रहे थे। जो महिलाएं कुछ देर पहले रिलैक्स कर रही थीं, वो अब हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थीं। घबराहट इतनी ज्यादा थी कि कई लोग अपनी जगह से खड़े हो गए ताकि वो अपना बैलेंस बना सकें। लेकिन हिलती हुई नाव में खड़े होने की वजह से नाव का बचा खुचा बैलेंस और भी ज्यादा बिगड़ने लगा।
हर तरफ से बस यही चीखें आ रही थीं, वापस चलो, यहां से वापस चलो। और तभी अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका आया। नाव एक तरफ जोर से झुकी, लोग चीख पड़े। कुछ लोग नाव के अंदर ही एक दूसरे के ऊपर गिर गए और नदी का पानी तेजी से नाव के अंदर भरने लगा। लोग बेतहाशा चिल्ला रहे थे, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। कंट्रोल पूरी तरह से छूट चुका था। और फिर वो सबसे खौफनाक पल आया। नाव में पानी भर ही रहा था कि अचानक एक और विशाल लहर ने नाव को पूरी ताकत से हिट किया। इस दूसरी लहर के आते ही नाव का संतुलन पूरी तरह से खत्म हो गया। पलक झपकते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो पूरे की पूरी नाव पलट गई। जो लोग एक सेकंड पहले नाव के अंदर बचने की कोशिश कर रहे थे, अगले ही सेकंड वो सब उस गहरे काले पानी में समा गए। पानी के अंदर का वो मंजर सच कहूं तो शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। हर तरफ चीखें और एक खौफनाक अफरा तफरी थी। कई लोगों को तो तैरना तक नहीं आता था। वो सीधे पानी के नीचे खिंचते जा रहे थे। जिनके पास लाइफ जैकेट थी वो बस किसी तरह सतह पर रहने की कोशिश कर रहे थे। आपको उस मां की याद है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था? पानी में गिरने के बाद भी उस मां ने अपने 3 साल के बच्चे को और कसकर सीने से लगा लिया। वो खुद डूब रही थी, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। भाग 5, बचाव और दिल टूटने का दर्द, अफरा तफरी का मंजर। अब पानी से निकलकर जरा किनारे की तरफ देखिए। किनारे का नज़ारा उतना ही दिल दहला देने वाला था जितना कि वो हादसा। हर एक सेकंड कीमती था। किनारे पर खड़े लोगों ने जब चीखें सुनी तो वो तुरंत समझ गए कि नदी के बीच कुछ बहुत भयंकर हुआ है। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन और एक ऐसा दर्द जिसका शायद कोई अंत नहीं था। रेस्क्यू का काम फौरन शुरू हुआ। किनारे पर मौजूद लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस और रेस्क्यू टीम को खबर दी। अथॉरिटीज ने भी मुस्तैदी दिखाई। कुछ ही मिनटों में बचाव वाली नावें पानी में उतार दी गईं। किनारे पर मेडिकल टीम्स और एम्बुलेंस को पूरी तरह से स्टैंड बाय पर रखा गया ताकि जो भी पानी से बाहर आए उसे तुरंत मेडिकल हेल्प मिले। रिस्पांस बहुत तेज था, लेकिन नदी की गहराई वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई थी। रेस्क्यू टीम्स की आवाजें आ रही थी, कीप मूविंग, एम्बुलेंस रेडी है, वीक बट स्टेबल। जो लोग सतह पर तैर रहे थे या लाइफ जैकेट के सहारे बचे हुए थे, उन्हें तो रेस्क्यू टीमों ने तेजी से बाहर निकाल लिया, लेकिन असल त्रासदी तो पानी के नीचे थी। जो लोग नाव के नीचे दब रहे थे या गहराई में बहुत नीचे चले गए थे, उन्हें ढूंढना प्रैक्टिकली नामुमकिन साबित हो रहा था। कई लोगों को पानी से निकाला तो गया, लेकिन वो पूरी तरह से बेसुध थे। जब एम्बुलेंस घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची तो वहां का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। परिवारों की भारी भीड़ जमा थी। हर कोई अपने करीबियों को पागलों की तरह तलाश रहा था। हर नई एम्बुलेंस के आने पर एक उम्मीद जगती और फिर कई बार वो उम्मीद टूट जाती। कई लोगों की जान जा चुकी थी। इसी बीच एक रोते हुए पिता या पति की आवाज गूंजती है, आई कांट टेक इट एनी मोर। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस एक दिन में न जाने कितने परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। भाग 6, कड़वे सबक, रोकी जा सकने वाली गलतियों का विश्लेषण। जब चीख पुकार थोड़ी शांत हुई तो जांच शुरू हुई और इन्वेस्टिगेशन में ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये कोई महज एक हादसा या एक्सीडेंट नहीं था। ये पूरी त्रासदी असल में एक के बाद एक हुई उन गंभीर गलतियों का नतीजा थी जिन्हें बहुत ही आसानी से रोका जा सकता था। आइए उन गलतियों को ब्रेक डाउन करते हैं। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में मुख्य रूप से ये 3 बहुत बड़ी और जानलेवा गलतियां सामने आईं। पहली, खराब मौसम की चेतावनी और सामने दिख रहे काले बादलों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। दूसरी, जब पैसेंजर्स ने खुद खतरे को भांपकर नाव वापस मोड़ने की रिक्वेस्ट की तब भी स्टाफ ने ईगो में आकर मना कर दिया। और तीसरी, जो लिटरली सबसे बड़ा ब्लंडर था, हर एक यात्री को लाइफ जैकेट प्रोवाइड ना कराना। ये वो 3 डिसीजन थे जिन्होंने उस दिन उन 31 लोगों की किस्मत का फैसला कर दिया। इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर आके रोकते हैं। क्या हम कभी ये सीख पाएंगे कि सेफ्टी को लेकर की गई एक छोटी सी लापरवाही पल भर में सब कुछ छीन सकती है? जबलपुर के बरगी डैम का वो शांत पानी आज भी उस बात का गवाह है, जहां थोड़ी सी इंसानी लापरवाही ने हंसी को खामोशी में बदल दिया। उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपको वाटर सेफ्टी और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू के प्रति थोड़ा और जागरूक बनाया होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत